ओम गोविंदाय नमो नमः। श्री नारायणाय नमो नमः। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। सनातन परंपरा में कार्तिक मास के बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मास माने जाने वाले अगहन मास या फिर मार्गशीर्ष मास की शुरुआत होती है। इस मास को मार्गशीर्ष मास क्यों कहते हैं, इसकी शुरुआत कब होगी और इसमें पूजा हमें कैसी करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम यही सब जानकारी प्राप्त करेंगे। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। सनातन परंपरा में प्रत्येक दिन, तिथि और माह किसी न किसी देवी या देवता की पूजा, व्रत आदि से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कार्तिक मास के बाद आने वाले अगहन या फिर मार्गशीर्ष मास की बात करें तो यह भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार माने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। हालांकि भगवान कृष्ण के साथ इस महीने में माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं के साथ पितरों की पूजा और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अत्यंत ही फलदायी माना गया है। पंचांग के अनुसार जिस मास को भगवान श्री कृष्ण स्वयं का प्रतीक बताते हैं और जिसमें की गई पूजा, जप, तप और व्रत को करने पर धर्म से लेकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी शुरुआत इस साल 2025 में दिनांक 6 नवंबर को बृहस्पतिवार से होने जा रही है और 4 दिसंबर बृहस्पतिवार के दिन मार्गशीर्ष मास समाप्त होगा। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास की पूजा विधि। ज्योतिष के अनुसार अगहन महीना या मार्गशीर्ष महीने का संबंध 27 नक्षत्रों में से एक मृगशिरा नक्षत्र से है। चूँकि अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि इसी मृगशिरा नक्षत्र से होती है, इसलिए यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास मार्गशीर्ष मास कहलाता है। शास्त्रों में मार्गशीर्ष मास को सतयुग के प्रारंभ का प्रतीक बताया गया है। इस पवित्र समय में साधना, जप, तप, ध्यान और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, सफलता और सौभाग्य का आगमन होता है। मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन यमुना स्नान करने का विशेष पुण्य बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक 35 में कहा है, मासानाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इसलिए यह महीना भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। ये मार्गशीर्ष मास का महत्व सुनते हैं। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी। मार्गशीर्ष मास के दौरान यमुना नदी में स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। इस मास के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। इस महीने में सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदियों, तट या सरोवर में स्नान करना विशेष शुभदायी होता है। अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो श्री कृष्ण की आराधना करने मात्र से आपको संतान प्राप्ति का वरदान बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकता है। अगहन मास में कीर्तन करने और शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल मिलता है। इस महीने में किए गए हर तरह के मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने
पूरे मन से श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इस महीने कृष्ण मंत्र, आरती, चालीसा, श्लोक, स्तुति आदि का पाठ विशेष फलदायी होता है। मार्गशीर्ष मास में गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। गायों की सेवा और उनकी उचित देखरेख करने से भी भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस महीने गाय के शुद्ध घी का दिया कृष्ण मंदिरों में अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा इस महीने अगर आप पूरे प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को पुकारेंगे तो निश्चित ही आपको इसका उचित फल देंगे। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष मास में व्रत, उपवास और निरंतर भजन, कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय अर्थात संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण और राधा की आराधना के साथ साथ विष्णु जी और शिव जी के भजन कीर्तन भी अवश्य करने चाहिए। इन दिनों प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पूरे महीने भर मनुष्य पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण का ध्यान, जप, तप, व्रत, उपवास आदि करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस महीने तेल मालिश करना शुभ फल प्रदान करता है। इस महीने श्रद्धालुओं को प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ या गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। शाम के समय तुलसी माता के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा में तुलसी दल अर्पित करना ना भूलें, क्योंकि यह भगवान विष्णु और श्री कृष्ण दोनों को प्रिय है। जिन लोगों के घर में भगवत गीता की पुस्तक उपलब्ध नहीं है, उन्हें इस पवित्र मास के दौरान अपने घर में भागवत गीता लानी चाहिए और रोज उसे छूकर प्रणाम करना चाहिए। इससे जीवन के हर उलझे पहलू को समझने में आसानी होगी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की कथाओं का श्रवण किया जाता है। इसमें माता यशोदा के जीवन को दर्शाया गया है। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और बल्कि सूर्य नारायण की पूजा का भी विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में प्रतिदिन स्नान के बाद सूर्य देव को विशेष रूप से अर्घ्य दें और दैनिक पूजा में श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप या फिर गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मार्गशीर्ष मास को पितरों की पूजा के लिए भी उत्तम माना गया है। ऐसे में इस मास में व्यक्ति को पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष रूप से तर्पण और श्राद्ध आदि करना चाहिए। तो ये थी मार्गशीर्ष मास के महत्व, पूजा विधि और उसकी तिथि। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।